हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई देखिए, हम लोग कर रहे थे घातांक एवं करनी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। इसी को हम लोग कर रहे थे। हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज आपका होगा चौथा क्लास। आपका संडे का बंद बंद था, इसीलिए आपका क्लास एक कम हो गया है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा काम होता है इसलिए क्लास को रोकना पड़ता है। ठीक है, सप्ताह भर का काम कुछ बचा होता है, वो निपटाना होता है संडे को। तो संडे को थोड़ा सा आप लोग ऐसे भी छुट्टी दे सकते हैं हमको। ठीक है भाई, जल्दी सवाल करते हैं। पहले आपका सवाल क्या है आपके सामने, देखिए। जो सवाल आपके सामने है उस सवाल का कंसेप्ट और सूत्र दोनों आपको नहीं बताए हैं, तो सवाल आपको नहीं करना है। सिंपल सा बात है। आप सिंपल सा बात बोलिए कि सवाल का कंसेप्ट और सूत्र नहीं लिखा है, सवाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखाएंगे सूत्र। आपको सूत्र होता है क्या है, देखिए। आपने गुना का जितना था आप कर लिए, गुना का कर लिए ना। गुना का आपके पास जितना था, जो अनंत तक जा रहा है, जो उसके पहले रह रहा है n टाइम्स बार, वो सभी को आपने देख लिया। आज आपको देखना है भाग वाला, कि भाग वाला अगर आपके सामने आ गया तो आप कैसे इसको बना पाइएगा। अगर आप इस चीज को देखें तो अगर आपके सामने अंडर रूट ए भाग अंडर रूट ए भाग अंडर रूट ए, और ये जाता इन्फिनिट यानी कि अनंत तक जाता, तब ये सवाल का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट क्यूब अंडर रूट ए। क्या होता है, क्यूब अंडर रूट ए। यानी कि अगर आपके सामने अंडर रूट 8 भागा अंडर रूट 8 भागा अंडर रूट 8 भागा, और यह अनंत तक जा रहा है, तो आपका जो ए का मान है वो कितना है, 8 है। इस 8 को अगर आप यहाँ रख दें, इसका मान कितना निकल के आएगा, 2। ऐसे इस सवाल को आपको करना है। ठीक है, कोई खास नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर भाग में होगा तो इस पर क्यूब चढ़ के इसका मान आएगा। ठीक है, सवाल करते हैं। आपके सामने सवाल क्या है आपका, कि अंडर रूट 27 और कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक, तब इसका मान क्या होगा। अभी आपको बताएं कि अगर ये जाएगा अंडर रूट भागा में रहेगा तो सूत्र क्या होता है, अंडर रूट क्यूब चढ़ के इस पर कितना आएगा, 27। आपको पता होगा कि 27 का क्यूब 3 होता है। 3 गुना 3 गुना 3 27 होता है। अंदर 3 को 3 है और 3 क्यूब निकालना है आपको, तो बाहर आपको 3 लिखना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा आपका, 3। कितना आंसर आएगा, 3। ठीक है, सवाल को समझ गए आप। आगे चलिए, सवाल क्या आएगा आपका, कि अंडर रूट 23 भागा अंडर रूट 23 भागा अंडर रूट 23 भागा अनंत तक जा रहा है, तब आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। देखिए 23 को आप सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्यूब अंडर रूट 23। आपको पता होना चाहिए कि इस 23 का कोई उपाय नहीं है। ये जिस तरह आपको दिख रहा है ऐसा ये आंसर में लिखा है। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। और ऐसा ही आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि 23 को आप किसी भी तरह से इसे नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप देखिए, गुना का भाग का दोनों सीख गए। आपके सामने बच गया क्या, प्लस और माइनस का, वो आज सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके सामने मान लीजिए कि x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस, अगर ये जाए अनंत तक तब इसका मान क्या होगा, ये हमको बताइए आप। तब इसका मान क्या होगा, अंडर रूट 4a
+1/2 और फिर प्लस बाहर में 1, ये इसका सूत्र है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक बात आपको बताते हैं कि यार हर एक कंसेप्ट को आप प्रूव करके मत चलिए, क्योंकि इतना बड़ा भी ये चीज नहीं है कि इसका आपका जो सूत्र आपके सामने लिखे हैं इसको प्रूव करके बताएं। जहां तक आपको प्रूव करने का होगा वहां तक आपको प्रूव करके बताएंगे। ये ज्योमेट्री का सवाल नहीं है, ज्योमेट्री का ये थ्योरी नहीं है जिसको कि आपको सिद्ध करके बता दें कि हाँ ये सूत्र यहाँ से आया है। कुछ चीज जो होता है उसको आपको याद रखना पड़ता है, कुछ का कंसेप्ट भी जरूरी होता है। ठीक है, अगर इसको प्रूव कर भी दे तो इसका जो बन के निकलेगा उसके बीच का इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल आपसे बस यहीं से बनता है। ठीक है, तो आप हर एक चीज को प्रूव ना करें। ठीक, जो जरूरी है उतना ही करना है आपको, ये आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है। ठीक है भाई, अगर ये आपका प्लस में रहा तो आपका ऐसे होगा, लेकिन अगर आपके सामने y बराबर माइनस में रहा तब क्या होगा? अगर आपके सामने माइनस में रहा √a माइनस अगर आपके सामने ये ऐसे रहा तब आपका सूत्र क्या होगा? √4a+1/2 अब बाहर में होगा -1। कहाँ होगा? बाहर में होगा -1। भाई आपको दिख रहा है? एक मिनट रुकिए जी, आपको दिख रहा होगा √4a+1 ठीक है भाई, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, आपका क्लास चल रहा है मोबाइल से, तो देखना पड़ता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो मालूम पड़ा ऐसा कि हम लिख दिए बक दिए और जब देखे क्लास में तो आपका ये दिख ही नहीं रहा है, बेकार हो जाता है ना। ठीक है, चलिए ये आपके सामने सूत्र है, इस पर एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं कि कैसे आपको सूत्र से और कैसे आपको करना पड़ेगा डायरेक्ट, ये दोनों आपको सिखाएंगे। ये सूत्र कहाँ यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना है सबके बारे में अभी बताएंगे, बस ध्यान से रहिए आप लोग, उठना नहीं है भाई। आप देखिए आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं भाई, इसको मिटा रहे हैं, मिटा करके आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिए कि अगर मानिए आपके सामने भाई ये लाइट अगर चमक रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, यह 12 है। ठीक है, 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। ठीक है, अगर ये ऐसे रहा और ये अनंत तक जाएगा तब इसका मान क्या होगा, ये हमको बताइए। देखिए बहुत जगह आप पढ़े होंगे, बहुत जगह आप देखे होंगे कि आपको बताता है डायरेक्ट कि इसका 3 गुना 4 जो दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो उससे गुना कर दीजिए, और प्लस में रहे तो बड़ा वाला और अगर रहे माइनस में तो छोटा वाला, वो आंसर हो जाएगा। पर आप भूल रहे हैं कि आप मैथ 12 के साथ पढ़ रहे हैं और ये वो नहीं करना आया है कि हाँ आप इसको रट लीजिए, ये कर लीजिए, हर जगह आपको नहीं रटाएंगे। ठीक है, आपको इसका वजह बताएंगे कि आखिर हम उसके बीच का डिफरेंस एक ही क्यों ले सकते हैं और क्यों नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके सामने ये क्या है सिचुएशन कि आपके सामने ये दिया हुआ है, आपका जो ये वाला है ये क्या है, आपका a है, ये आपका a है। इस a का मान 12 को यहाँ रखिए आप a की जगह पर, यहाँ अगर रखते हैं तो ये होता है गुना में 12, गुना करके जोड़िए इसको, 12 से 48 प्लस 1 कितना होता है 49। ये पूरे का मान कितना है आपका 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, इसका मान कितना है आपके सामने 7। 7 प्लस 1 कितना होता है 8, इसका मान कितना है आपका 8। काटिए इसको, कितना आएगा 4, यानी कि इसका मान जो आप लाए हैं कितना लाए हैं 4। इसका मान जो आप लाए हैं आपका आंसर कितना आया है 4। ठीक है, अगर आपके सामने ये माइनस में होता, ठीक है, ये प्लस में ना होकर के ये माइनस में होता, ठीक,
अगर ये माइनस में होता तब आप क्या करते हैं, आपका तो ये 7 आता, यहाँ जो आपका सूत्र में क्या है, बाहर में माइनस है, यहाँ दीजिए माइनस, कितना होता है 6, 6 में भाग दीजिए 2, कितना आएगा 3। अगर ये होता माइनस तो यहाँ कितना आता 3। अब देखिए अब आपको समझ में आएगा कि अगर ये प्लस में है तो आपका 4 आ रहा है, अगर ये माइनस में है तो आपका 3 आ रहा है। इसीलिए इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का। इसीलिए आपको हर एक टीचर यही कह देता है कि इन दोनों को बीच में गुना कर दीजिए, काम खत्म। अब क्या करे बेचारा, आपको कंसेप्ट समझना भी नहीं होता है, आपको चाहिए शॉर्टकट। शॉर्ट में हमको कुछ बता दीजिए, कोई पुड़िया हमको बांध के दे दीजिए, वो हम पी लेंगे, लगा लेंगे, काम खत्म मेरा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता देता है, लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए कि हाँ आखिरकार इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम एक ही क्यों ले सकते हैं और क्यों नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप इसका बीच में डिफरेंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप सूत्र से कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 4 और 3 आ रहा है और 4 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का है। इसलिए आपको हर सवाल में कोई भी अगर आपका मान दिया रहेगा तो आपको हर एक हाल में, मतलब हर हाल में आपको उनके बीच का डिफरेंस 1 ही लेना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आपको सूत्र से करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो जाएगा तो आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका यह होता है। ठीक, अब इसको देखिए, इसको कैसे करना डायरेक्ट। अगर ये टूट रहा है तो तोड़िए आप, 3 गुना 4, 3 चौका 12 हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस है। आपको पता है कि ये माइनस में है तो आंसर 3 हो जाएगा, और अगर ये प्लस में रहेगा तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या है आगे आपका, देखिए आपका तो सूत्र और कंसेप्ट आपको दोनों हो गया है। अब आप करेंगे सवाल को। सवाल क्या है आपका, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस कहाँ तक जा रहा है ये, अनंत तक। तो आपसे इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि 30 जो है, आप 30 को तोड़िए दो ऐसी संख्या में, 30 को आप तोड़िए 2 ऐसी संख्या में जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। अब वो इस पर संभव क्या है, 6 गुना 5। कितना संभव है, 6 गुना 5। 6 गुना 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 30 को 2 मतलब गुना करके 30 ला देगा और दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आपके पूछा है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं कि सवाल में जो आपका है वो प्लस में, अगर प्लस में है तो आपका आंसर 6 है, और अगर आपका माइनस में तो आपका आंसर 5 होता। पर आपसे प्लस में है तो कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। चलिए सवाल क्या अगला आपका कि √72 प्लस में सब है, ये कहां तक गया है, अनंत तक। तो आपसे मान पूछा, आपको पता होगा कि 72 जो है, 72 को आपको तोड़ना है 2 ऐसी संख्या में जिसका डिफरेंस 1 हो, और 72 भी आज आपको पता है कि 8 गुना 9, यही 2 संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस भी 1 है, और ये गुना करके 72 आ रहा है। और आपके सामने प्लस का सवाल है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 ए नंबर। कौन सा होगा, 9 आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आगे चलिए। सवाल क्या अगला आपका 39 नंबर कि √42 माइनस √42 माइनस √42 कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। तो आपसे मान पूछा, इसका मान क्या निकालना। आपको पता होना है कि 42 का 2 तोड़ना है 2 अंक में, एक 6 और एक 7। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। आपसे पूछा है माइनस में, तो आपका कौन सा आंसर होगा, 6। कितना नंबर है, 6। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है आपका अगला कि √210 प्लस √210 प्लस √210। तो आपसे और नीचे दिया हुआ है √156 माइनस √156 माइनस √156। तो आपसे इसका मान पूछा कि इसका मान आपका क्या होगा। आपको ये तोड़ना पड़ेगा। इसमें देखिए आपका प्लस वाला और जो माइनस वाला, ये दोनों आपको दे दिया है। ठीक है, ये दोनों का मान तोड़ के आपको निकालना है। इसमें दोनों मिला के दे दिया है आपको। देखिए 210
ये क्या होता है 15 गुना 14, कितना होता है 15 गुना 14, 156। ये क्या होता है 12 गुना में 13, कितना होता है 12 गुना में 13। 210 देखें तो ये आपका प्लस में है तो आंसर आपका 15 होगा, ऊपर लिखिए 15 आप। इसको देखें 156 को आपका माइनस में है, आंसर आपका 12 होगा, नीचे लिखिए 12। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर सवाल में आपका, तो आपको भी लिखना है ऊपर नीचे से। काटिए इसको, कितना कटेगा 5/4। कौन सा आंसर है आपका? आपका यही आंसर है 5/4। ठीक है, आपका ये आंसर है 5/4। तो आप सवालों कैसे करें देखिए, अभी तक जो आप कर रहे थे वो आपका अलग अलग था, पर जो अभी का सवाल है वो आपका थोड़ा सा दोनों को मिला दिया है। तो आप सवालों को देख के घबराएं नहीं। ठीक है, सवाल ही है, कोई भूत नहीं है, बस उसे आराम से देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये सवाल कीजिए आप 41 नंबर। सवाल क्या है आपका कि √56 तो आपसे मान पूछा है और आपका है किसमें माइनस में है। तो आप सभी को पता है कि 56 जो है वो 7 गुना 8 56 होता है और 7 और 8 के बीच में डिफरेंस भी 1 का है। और पूछा आपका है माइनस में, आपका कौन सा आंसर होगा 7 आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा 7, बी नंबर। ठीक है, कौन सा आंसर आपका बी 7। भाई 56 है ना, तो 56 तो 7 गुना 8 56 होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस भी 1 का है। आपसे पूछा भी है, माइनस में आपका सवाल भी है, तो आपका जो छोटा वाला वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। सवाल क्या है आपका कि √2 प्लस √2 प्लस √2 का मान निकालना है आपको कि इसका मान कितना होगा। देखिए, आपको ये 2 को तोड़ना है वो संख्या में इसके गुना करके 2 आए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 हो। तो 2 गुना 1 ऐसा है ना, इनके बीच में डिफरेंस भी 1 का है। आपसे पूछा है प्लस में तो आपका आंसर होगा 2, अगर पूछता माइनस में तो आपका आंसर होता है 1। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल का हम लेके बताते हैं सूत्र से, क्योंकि अगर ऐसा आपको ना लगे कि आपने एक एग्जाम्पल लिया और उसी पर आप सवाल को सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपका ये दूर करते हैं। देखिए, अगर आप ये आपका 2 है तो 4 गुना 2 प्लस में 1 √ प्लस में 1/2, ये आपका सूत्र होता है प्लस वाला, आपको याद होना चाहिए। जो सूत्र आपका माइनस का है वो क्या है आपका 4 गुना 2 प्लस 1 माइनस में 1 बटे में आपका कितना होना चाहिए 2। इसको अगर आप हल करें तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 का होता है 3, 3 और 1 होता है 4, 4/2। कितना आ गया आपका आंसर 2। कितना आया इसका आपका 2। अगर आप ये हल करें तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 का होता है 3, 3 में से गया 1 2 और 2/2 कट के कितना आएगा आपका 1। तो सूत्र से आपको नहीं करना है, सूत्र आपका बस इसलिए था क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ इनके बीच में डिफरेंस 1 ही क्यों। ठीक है, रटना नहीं था, इसीलिए। सवाल हो गया आपका, आगे चलिए। सवाल क्या है अगला आपका कि √7 सब प्लस में है और आपसे मान पूछा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जो आपका सूत्र है ना वो सूत्र बस इसीलिए है क्योंकि 7 को आप नहीं तोड़ सकते हैं वैसी दो संख्या में जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो और उनको गुणा करके आप 7 ला सकते हैं। हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो आपका संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर, इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, आपके सामने हम बात कर रहे हैं आपका जो इंटीजर नंबर है इसका बात करें कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में अगर ये आप देखें तो इनको आप गुना करके 7 नहीं ला सकते और इनके दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 नहीं हो सकता। तब आप क्या कीजिएगा, आपके सामने जब ये सवाल आ गया है, अगर आपको अगर जो हम सूत्र लिखाए हैं वो सूत्र आपको याद नहीं है, आप उस सूत्र को भूल गए, तो कैसे निकाल पाइएगा आप जो ट्रिक पढ़े हैं, 2 कौड़े का जो ट्रिक आप पढ़ लिए हैं कि इनके बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए, गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। अगर आपके सामने ये सवाल आ गया और आप सूत्र नहीं पढ़े हैं तो कैसे बना पाइएगा आप बताइए, संभव है बनना आपका?
बताइए आप कि आपका ये सवाल बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कंसेप्ट के साथ पढ़ना है तो हमारे साथ रहें आप, हमसे दूर मत भागिए। ठीक है। तो अब सूत्र क्या है आपका कि 4a यानी कि 4 गुना में 7 प्लस में 1, बाहर में है +1, अब बटे में कितना होना चाहिए आपका 2। 7 चौका 28, 28 प्लस 1 कितना होता है 29, अंडर रूट 29 प्लस में 1 बटे में 2। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। हो गया सोल्व, आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ये सवाल कीजिए आप। अगला सवाल क्या है आपका कि अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 31 कहाँ तक गया है? अनंत तक। तो आपसे इसका मान पूछा है। आपके सामने जो संख्या दिया हुआ है इसका कोई भी नंबर आप 31 नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र आपका क्या होता है? एक बार सूत्र हम लिख देते हैं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है? 4a प्लस में 1 बटे में 2, इसके बाहर होता है +1। 4 a का मान कितना है आपका 31 प्लस में 1 अंडर रूट बट्टे में 2 प्लस में कितना होता है 1। यहां से गुना कीजिए आप तो यह आएगा 125। कितना आएगा ये? 125। आपको पता नहीं 125 है, और ये जो आपका 125 है ये होता है 25 गुना 5। कितना होता है? 25 गुना में 5। तो इस 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5, पर ये अंडर रूट में रहेगा 5 और बटे में 2 और प्लस में 1। कितना रहेगा? प्लस में 1। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। 5 अंडर रूट 5 प्लस 1/2, ये आपका आंसर है बी नंबर, ठीक है। आगे चलिए, सवाल क्या है अगला आपका 46 नंबर कि अंडर रूट 19 माइनस 1 19, ये आपका दिया हुआ है सवाल, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये सवाल कीजिए। सवाल क्या होगा देखिए। इस सवाल को आप सूत्र बिना सूत्र लिखे और बिना आप कलम चलाए इसको दिमाग में कीजिए आप, ठीक है। अगर इतनी छोटी सी बात को अगर आप करते हैं कॉपी पर लिख के तो ये अच्छा बात नहीं है। आपको पता होगा कि 4a प्लस 1 बाहर में 1 बटे में 2 है, ठीक है। a का मान आपका 19 है तो 19 चौक 76 प्लस में 1 हो गया 77। तो कितना होता है? अंडर रूट 77। कितना है आपका? अंडर रूट 77 प्लस में 1 बटे में कितना है आपका 2। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर, ठीक है। तो अगर आपको सूत्र याद है तो उसको लिखिए मत, लिख के करना फिर इसका आंसर मिलाना, ये बचपना वाला काम छोड़िए आप लोग, बचपना वाला काम मत कीजिए भाई। आपका लेवल है कंपटीशन, आप तैयारी कर रहे हैं सीरियल लेवल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, और ये सभी एग्जाम में इतना टाइम होता है जितना टाइम कि आप रील्स देखने में लगा देते हैं। आपको सच बता रहे हैं कि ये सभी एग्जाम में आप अगर रील्स देखते हैं लगता है नहीं है कि आपका कब 1 घंटा पार हो गया है, उसी तरह ये एग्जाम है कब आपका 1 घंटा पार हो जाएगा आपको कानों कान खबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सवाल क्या अगला आपका कि अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14, तो आपसे इसका मान पर इसका मान क्या होगा देखिए। जो सवाल आपके सामने है इस सवाल में आपका जो एग्जैक्ट मान है वो मान नहीं पूछा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि ये मान जो आपके सामने सवाल दिया हुआ इसका मान किनके बीच में होगा, ये आपसे पूछा है। इसमें आपका एग्जैक्ट मान नहीं पूछा है, इसका कितना मान होगा आप ये बताइए। इसमें ये पूछा है कि ये मान जो कितने के बीच में ये मान हो सकता है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। सवाल कीजिए। अब सवाल क्या है आपका कि अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट 4a प्लस 1, 4a मतलब गुना करना है आपको 14 चौक 56 प्लस 1 कितना होता है 57। कितना जाएगा 57 प्लस में बाहर में 1 बटे में 2। अब यहां से बात है, यहां से आपको क्या करना है, कैसे हमको समझ में आएगा
कैसे हमको समझ में आएगा कि हाँ इसका मान किनके के बीच में होगा? इसके लिए क्या कंडीशन है कि इससे जो पहले होता है स्क्वायर, 57 से जो पहले का स्क्वायर है उस स्क्वायर को लेना है, 57 के जो बाद का स्क्वायर है उस स्क्वायर को लेना है। ठीक है, हमको बताइए आपके 57 से पहले आपका कौन सा स्क्वायर होता है? 57 से जस्ट पहले आपका कौन सा स्क्वायर होता है? कितना होता है? 49। 49 जो है वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप इस 57 को 49 मानते हैं, अगर यहाँ पर 49 लेते हैं तो 49 का होता है 7, 7 प्लस 1 होता है 8, 8 भाग 2 से आएगा 4, यानी कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। यदि आप इसको 49 मानते हैं तब, यदि आप अगर इसको इसका जो स्क्वायर अगर 49 यहाँ होता तो ये होता। ठीक, अब बात आता है कि ये तो पीछे वाला है, आगे वाला क्या है? अगला जो आपका है वो है 64, जो कि 8 का स्क्वायर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप अगर इसको 64 मान रहे हैं तो 64 का होता है 8, 8 प्लस 1 होता है 9। जब भाग देंगे हम 9 में 2 से तो कितना आएगा? 4.5। यानी कि जो मान होगा आपका वो 4 और 4.5, ये दोनों के बीच में ही मान होगा इसका। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। आप समझे? यानी कि जो मान होगा आपका वो 4 और 4.5 के बीच में ही मान इसका मान होगा। ठीक है, आप समझ गए सवाल को? आपको इसका जब भी आपके सामने ये सवाल रहे कि आपके पूछे कि इनका मान किनके के बीच में हो सकता है, तो आपको सूत्र लगाना है। वो लगा करके आपको देखना है कि उसके जो पहले का है वो कौन सा स्क्वायर है, उसके जो बाद का है वो क्या स्क्वायर है, उन दोनों का स्क्वायर का निकालिए आप और उसी का मान लिखिए। इन दोनों के बीच में ही इसका मान होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और इस पर लिए हैं, उस सवाल को आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलिए। सवाल क्या अगला आपका? √10 माइनस √10 माइनस √10 माइनस √10, ये कहाँ तक गया है? अनंत तक। तो आपसे पूछा है कि हाँ इसका मान किन के बीच में होगा। ठीक है, फिर वही करना है आपको। क्या करना है? अंडर रूट, आप सभी को पता है कि कितना होता है? √4a + 1, यानी कि 10 चौका 40 प्लस में 1 41 प्लस में बाहर में 1/2। ये आपके सामने आया है। ठीक है, हमको बताइए आपकी 41 से पहले वो कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहिएगा 36। क्या बोलिएगा आप? 36। अगर आप इसको यहाँ 36 माने तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। 6 प्लस 1 कितना होगा? 7। 7 अगर ये सॉरी माइनस में है ना, माइनस में। ठीक है, माइनस में है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 6 में से 1 गया तो 5, 5 को भाग दीजिए आप 2 से, आएगा 2.5। कितना आएगा आपका? 2.5। अगर आप 36 यहाँ मानते हैं इसका वर्गमूल, 6 में भाग 6, 36 का 6 होता है, 6 में से 1 गया 5, 5 में भाग देते हैं 2 से, आता है 2.5। अब आपको 41 के बाद सोचना है कि 41 के बाद वो कौन सी संख्या है जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। 41 के जस्ट तुरंत बाद कौन सा संख्या है? 49, 49। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका है? 7 का। तो अगर यहाँ आप 49 मानते हैं तो 49 माइनस 49 का होता है 7, 7 में से 1 गया 6, 6 को भाग दीजिए आप 2 से, कितना कटेगा? 3। कितना कटेगा आपका? 3। और ये जो आपका सवाल है वो है a बराबर। क्या सवाल है आपका? a बराबर। तो आप इसको बीच में रखिए a, यानी कि जो आपका a है, यानी कि जो ये मान है वो a है, ये मान जो है वो a से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। ये जो मान है आपका वो a से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। ये आपका ग्रेटर देन है। ठीक है, ये जो आपका है, ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है। इसका मतलब होता है जिस तरफ ये साइड में मुंह होता है उससे ये बड़ा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों को जब भी आपके सामने सवाल आए कि इन दोनों के बीच में मान का डिफरेंस मतलब कितना कितना के बीच में मान होगा, तो आप ऐसे ही करना है। आपको इनका पहले आपको लेना है स्क्वायर, पहले आपको ये निकाल लेना है। इसके पीछे का जो
परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है, इसके आगे का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है आपको। उन दोनों का मान निकाल करके आपको ऐसे लिख देना है। यही आपका मान हो गया कौन, बी नंबर आपका आंसर है। आपका बी नंबर आंसर है 2.5 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये आपका आपका है। ठीक है, तो 2.5 जो है वो 2.5 का मान ए से छोटा है, पर ए का मान जो है वो 3 से छोटा है। ठीक है, यानी कि 2.5 का मान जो है वो सॉरी जो इसका मान है वो इतना से बड़ा है, जो इसका मान है वो इससे छोटा है। ठीक, ये मतलब होता है। ठीक है, सवाल को समझ गए आप? आगे चलें भाई। अगर आप पूरे क्लास को देखे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कम से कम एक दोस्त के पास जरूर भेजिए, कम से कम एक दोस्त के पास। भाई आपके पास ग्रुप होगा ना, उस ग्रुप में डाल दीजिए ना। क्या लगता है आपको, आपका क्या जाता है बताइए आप ही हमको। आप शेयर का ऑप्शन दबाइए, आपके पास व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप होगा, किसी एक ग्रुप में डाल दीजिए। कम से कम 2-4 तो देख ही लेगा ना, इतना तो सहायता कर सकते हैं आप। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप कर दीजिएगा ये काम। ठीक है, ये काम आपको कर देना है। सवाल क्या है आपका कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स पर पावर 4 प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स पर पावर 8 प्लस अंडर रूट एक्स पर पावर 16, ये गया है अनंत तक। तो पूछा है कि इसका मान क्या हो। भाई सवाल बहुत ही भयंकर है, सवाल जो आपका है वो बहुत ही भयंकर है, पर इसे बहुत ही आसानी से करेंगे अगर आप हमारे साथ दें तो। देखिए x का मान आपको ये जो सवाल है ये आपको वैल्यू पुटिंग से कर लेना है। ठीक है, कोई मान आपको मान लेना है, उसी से ये सवाल कर लेना है बाय ऑप्शन में बैठा करके। ठीक है, आप x के जगह, हम x के जगह 1 मानते हैं। ठीक है, आपका जो मर्जी हो मानिए, 0 छोड़ के आपका जो मर्जी हो। ठीक है, 0 छोड़ के आपको जो मर्जी हो मानिए, पर हम 1 मानते हैं। लेकिन अगर आप 1 से ज्यादा मानते हैं तो आपके पास समस्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2x पर पावर 16 है। अगर आप 2 भी मानते हैं तो सोचिए कि आपको 2 जो है 16 बार गुना करना पड़ेगा, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो लंबा चला जाएगा। अच्छा आप ये बताइए, आपको कोई बोल दिया कि आपको एक समस्या चुनना है, तो आप इतना बड़ा समस्या चुनिएगा कि इतना छोटा सा? बताइए आप क्या चुनिएगा? बोलेगा भैया हमको जब चुनना है तो यही दे दो हमको छोटा सा। तो वही करना है ना हमें काम, कि हमें समस्या को जो छोटा है वो लेना है हमको। अगर हम 1 को मानते हैं तो 1 का जितना भी स्क्वायर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इससे क्या होगा, आपका सवाल लंबा नहीं जाएगा, और लंबा नहीं जाएगा आपका आंसर भी आएगा और लंबा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें काम वो करना है कि हम सांप को भी मार दें और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, ये कहावत बहुत सुने होंगे आप कि सांप को भी मार दीजिए और लाठी भी ना टूटे, वैसे ही काम करना है आपको। अगर आप x की जगह 1 मानते हैं तो आप यहाँ बिठाएं, इसका मान बिठाइए। क्या होगा आपका 1 प्लस में अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, ये जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, आप जानते हैं कि ये इसका जो मान आपको ये बताया निकालने के लिए कैसे निकालना है आपको। 4a आपको इसमें कहाँ बैठाना है, 4a प्लस 1, तो 4 गुना की जगह 1 से 4 प्लस में कितना होगा 5, अंडर रूट 5 प्लस में 1 बटे में कितना होगा आपका 2। अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे में 2। ये आपका मान लाया है। ठीक है, ये आप मान लाए। अब यही मान आप क्या कीजिए कि यही x का मान आप ऑप्शन में बैठा के देखिए कि कौन सा मान जो है वो आपको ऑप्शन में बैठा करके सेटिस्फाई कर रहा है। जो मान सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर x का मान आप 1 रखते हैं 1 नंबर में तो आपका ये आंसर नहीं आता, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। अगर आप 1 रखते हैं b में तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन हो गया। c आपका ऑप्शन नहीं होगा, d भी आपका नहीं होगा, आपका एक ऑप्शन होगा कौन, b नंबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपके सामने आज बहुत सारा सवाल लिए और आपको अच्छे तरीके से समझाएं भी, पर आपका जो फर्ज है कि आप थोड़ा अपना भी काम कीजिए, वो काम कीजिए आप।
कम से कम दोस्तों के पास जब शेयर कीजिए, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए। थोड़ा सा जब व्यूवर्स आएगा ना तो मेरा अंदर से जो है ना कुछ करने का मन करेगा। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।